आप देख रहे हैं जोहार झारखंड, आपके साथ मैं हूं रचा शर्मा। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार के 2 साल पूरे हो रहे हैं। पहले कोरोना संक्रमण और अब ओमिक्रॉन का खतरा। जाहिर है स्वास्थ्य सेवा बेहतर होगी तभी लोग जानलेवा संक्रमण से बच सकेंगे। लेकिन न्यूज 18 की पड़ताल में झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं की जो हकीकत सामने आई वो ये बताने के लिए काफी है कि स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार के तमाम दावे खोखले हैं। देखिए हमारे सहयोगी अली मातहर की ये खास पड़ताल, हेमंत सोरेन के अस्पताल फेल। झारखंड में कैसा है स्वास्थ्य व्यवस्था का हाल? क्या अस्पतालों में हो पाता है मरीजों का इलाज? दो साल में हेमंत सरकार ने क्या किया? झारखंड के पीएचसी की सबसे बड़ी पड़ताल। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था का बुरा हाल है। जब न्यूज 18 की टीम पतना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंची तब अस्पताल में कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं था। हाँ, ये बात जरूर है कि अस्पताल में एक आयुष चिकित्सक जरूर हमारे सवाल का जवाब देने के लिए मिल गए। अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि मरीजों को यहाँ एक्सरे तक की सुविधा नहीं मिलती है। अस्पताल में बेड की स्थिति और गंदगी को देखकर स्वास्थ्य व्यवस्था के हाल का अंदाजा बखूबी लगाया जा सकता है। इस वक्त हम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा क्षेत्र में हैं। प्रखंड है पतना, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पतना, और हम जिस कक्ष के बाहर खड़े हैं वो आप देख सकते हैं, ऊपर लिखा है चिकित्सक कक्ष। मतलब यहाँ डॉक्टर होने चाहिए, जो मरीज आएंगे, गांव के लोग आएं या दूसरे लोग भी आएं जिनका इलाज हो सके। दूसरे डॉक्टर कहाँ हैं? और भी डॉक्टर हैं कि नहीं? हाँ, और एमओ एलोपैथ साइड से तो और हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं है, वो साहिबगंज में है, सदर अस्पताल में भी हैं। तो एक्सरे की व्यवस्था है आपके यहाँ? नहीं, अभी नहीं हो रहा है, फिलहाल नहीं है सर। एक्सरे की व्यवस्था एक्सरे की नहीं है? हाँ, फिलहाल अभी नहीं है। 20 होगा ना कम से कम? हाँ, यहाँ 20 बेड का है, लेकिन यहाँ हम लोग इधर 3 बेड है, यहाँ 3 बेड, और इधर वार्ड था, इधर भी वार्ड था पहले। हाँ। इधर भी लगाए थे, तो फिर बारिश में इधर से हम लोग हटा दिए हैं। मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं फेल है। मुख्यमंत्री के चुनाव क्षेत्र के बाद हम ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के चुनाव क्षेत्र पाकुड़ में अस्पताल की पड़ताल पर निकले। यहां ज्यादातर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आपको ताला लटका हुआ दिख जाएगा। पाकुड़ का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र झिकरहाटी को खुद इलाज की जरूरत है। ये अस्पताल 2015 के बाद से खुला नहीं है। और लोगों ने बताया कि 2015 में ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनकर तैयार हो गई। उसके बाद से आज तक इस अस्पताल में किसी भी व्यक्ति का समय पर, या यूं कहें कि जब वो आए कोई किसी ने कभी कोई डॉक्टर को नहीं देखा। यही हकीकत है। क्या हम सही कह रहे हैं? यहाँ आप लोग के यहाँ ये इस अस्पताल से कितना फायदा मिल रहा है? अभी तो इस हॉस्पिटल से हम लोगों को फायदा उतना मिल नहीं रहा है। अच्छा। वही आते हैं जाते हैं ट्रीटमेंट, वही सब क्या बोलते हैं, वैक्सीन टीका उस सब में। अच्छा, जब वो सब चलता है तब आते हैं? ऐसे हाँ। नहीं? ऐसा तो आती है, लेकिन उतना ही नहीं है। डॉक्टर का यहाँ सेवा नहीं है। दवा भी नहीं मिलता है कि बुखार हो गया, कोई पेट खराब है, कोई सिरप है, कुछ नहीं, कुछ दवा ही नहीं मिलता है यहाँ पर। हर बार मंत्री को बोला जाता है, एमएलए को बोला जाता है, कुछ नहीं होता है। पाकुड़ के उप स्वास्थ्य केंद्र जोगी गड़िया निर्माण के बाद से अब तक उद्घाटन का इंतजार कर रहा है। लग रहा है जैसे ये मवेशियों का तबेला हो।
इस वक्त जिस जगह पर मैं खड़ा हूं ये पाकुड़ जिला है और जैसा कि आप देख सक रहे हैं उप स्वास्थ्य केंद्र जोगी गढ़िया लिखा हुआ है। ये जोगी गढ़िया गांव है और जब हम यहां पहुंचे तो ये अस्पताल बंद है। अंदर की जो तस्वीरें हैं उस तस्वीर से पूरी कहानी मतलब पूरी हकीकत आप खुद समझ सकते हैं। स्वास्थ्य केंद्र खुलता नहीं। स्वास्थ्य केंद्र के अंदर की जो तस्वीर है, चाहे वो फर्श की बात करें या हम छत की बात करें, दीवारों की बात करें, आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ गंदगी ही देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य केंद्र में, अस्पताल में अगर इस तरह की गंदगी है तो ये बताने की ज़रूरत नहीं कि ये स्वास्थ्य केंद्र खुल रहा है या बंद है। सामने की भी जो तस्वीर है, जो ताले लगे हुए कमरे हैं, वो इस बात का प्रमाण है। करीब 9-10 साल हो गया, बना हुआ ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई चालू है। 9-10 साल हो गया। कैसे उपचार होता है आप लोग? हम लोगों को दौड़ना पड़ता है पाकुड़, यहाँ से पाकुड़ पाकुड़ हॉस्पिटल, सदर हॉस्पिटल। और कोई दूसरा विकल्प? दूसरा जगह तो है लेकिन यहाँ गांव में जब बने हैं तो गांव में नहीं है तो कहाँ जाएंगे, हम लोगों को पाकुड़ ही जाना पड़ता है। पाकुड़ जिला का बेलडंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का हाल और भी बुरा है। यहां भी आपको आलीशान अस्पताल भवन के सिवाय कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। अस्पताल के एक कमरे में टेलीमेडिसिन सेंटर का संचालन जरूर होता है, पर यह ऑनलाइन मरीजों के लिए है। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये बेलडंगा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। आप देख सकते हैं कि ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ है, पाकुड़ जिला है, पाकुड़ विधानसभा क्षेत्र है। अंदर की जो तस्वीर है एक ऐसी तस्वीर जिसकी आप परिकल्पना नहीं कर सकते। यहाँ जब हम पहुँचे तो कोई भी डॉक्टर, कोई भी नर्स, कोई भी ANM, GNM, जिसकी भी आप बात कर लें, जितने तरह के लोगों को आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में जानते हैं, कोई यहाँ नहीं है। जो दरवाजे हैं, दरवाजे पर आप किसी भी दरवाजे पर अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ताला ही देखने को मिलेगी। मतलब न तो आपको यहाँ डॉक्टर साहब मिलेंगे, न कंपाउंडर मिलेंगे, न कोई दवा मिल सकती है, कुछ भी नहीं है। अस्पताल का ये भवन जरूर है जो आपको इस बात का एहसास भी दिलाएगा और आपको तकलीफ भी देगा कि यहाँ अस्पताल का निर्माण तो हो गया है लेकिन है कुछ भी नहीं। यानी ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के चुनाव क्षेत्र में भी स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह से फेल है। दुमका के सदर प्रखंड अंतर्गत गांधो पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र में स्वास्थ्य सुविधाओं की घोर कमी है। यहां डॉक्टर साहब का दर्शन भी दुर्लभ है। सर्दी बुखार के अलावा यहां किसी और बीमारी की दवा नहीं मिलेगी। दुमका में स्वास्थ्य महकमे की बदहाली की ये बोलती तस्वीर है। काहे कि अभी सेंटर बना नहीं है, इसलिए दिक्कत है, नहीं ले रहे हैं हम लोग। रूम ही नहीं है रखने के लिए। तो कहाँ जाती है लोग? दुमका जाती है सर। जो जिसका ज़्यादा तबीयत तो यहाँ से दुमका रेफर करता है, दुमका से बर्धमान कर देता है, तो कभी रांची, कभी हजारीबाग, धनबाद भेज देता है। इस तरह हमारी पड़ताल में दुमका में स्वास्थ्य सुविधाएं फेल हैं। हमारी पड़ताल जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो देखा आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम तक के चुनाव क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं फेल हैं। अब संथाल इलाकों की बड़ी पड़ताल देखिए। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर वैसे तो स्वास्थ्य महकमा तैयारियों का दावा कर रहा है, लेकिन न्यूज़ 18 अब झारखंड के बड़े शहरों में प्राइमरी स्वास्थ्य सेवा की बड़ी पड़ताल करने जा रहा है, ताकि हमें यह पता चल सके कि आखिर संक्रमण के दौर में स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति कैसी है। बाबानगरी देवघर जिले के जसीडीह CHC की पड़ताल न्यूज़ 18 संवाददाता ने की,
तो यहाँ साफ सफाई की तस्वीर तो बेहतर दिखी, लेकिन अस्पताल परिसर में पीने के पानी की समस्या नजर आई। एक ही कुएं से अस्पताल पहुंचने वालों की प्यास बुझाई जाती है। करीब 20 गांव वाले इस सीएचसी में अतिरिक्त कमरों की व्यवस्था भी नहीं है। हम खड़े हैं जसीडीह सीएचसी में, जहाँ की स्थिति आप देखिए कि बहुत ही साफ़ सफाई है यहाँ पर, और जो यहाँ पे जितने भी मरीज़ आते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से इनका इलाज भी होता है। लेकिन यहाँ पर जो कमियाँ हैं वो हम यहाँ के प्रभारी से जानना चाहेंगे कि यहाँ पे क्या क्या कमी है जो उनको लगता है कि अब इसमें होना चाहिए, क्योंकि ये लगभग 20 गाँवों का अस्पताल है सर। तो 20 गाँवों का अस्पताल है, यहाँ पे क्या ऐसी कमी है जो कि इस अस्पताल में अब होना चाहिए? देखिए, हम लोग भी थर्ड वेव को लेके हम लोग की भी तैयारी पूरी है, ठीक है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अस्पताल में जो बेसिक कुछ कमियां हैं, जैसे एक तो हमारे यहाँ बोरिंग नहीं है, क्योंकि अस्पताल में पानी की समस्या, गर्मी की जब मौसम आती है तो पानी की समस्या हो जाती है। एक कुएं के सहारे पूरे अस्पताल चल रहा है। उसके अलावा कुछ हमारे यहाँ रूम की कमियाँ हैं, क्योंकि बिल्डिंग जो है आधा अधूरा बना हुआ है, और कुछ कमरे अगर हो जाते तो हम लोग को काम करने में आसानी हो जाती। तो उस चीज़ की एक कमी ज़रूरत है। बाकी हम लोग जो भी सुविधा हमारे पास है उसमें हम लोग बेहतर ढंग से मरीज को सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। संथाल इलाके के एक और जिले जामताड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य व्यवस्था का क्या हाल है, इसकी भी पड़ताल हमारे कैमरे ने की। जिला मुख्यालय से करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो के विधानसभा क्षेत्र नाला के सरसकुंडा गांव हम पहुंच गए। यहाँ के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दिन के करीब 11 बजे भी ताला लटका ही नजर आया। ग्रामीणों की माने तो अब तक चिकित्सक की तैनाती भी नहीं की गई है। 4th ग्रेड कर्मचारियों के जिम्मे ही अस्पताल की व्यवस्था है। बेहतर दवा और एम्बुलेंस मिलने की तो उम्मीद ही छोड़ दीजिए। ग्रामीणों की पीड़ा शायद सरकार सुन ही नहीं रही। यहाँ पर कुछ सुविधा नहीं है। अगर कुछ डायरिया हो गया या कोई बीमारी हो गया तो डिलीवरी के तब नाला फोन करते हैं, नाला से भी सुविधा नहीं, गाड़ी ताड़ी नहीं मिलता है। हाँ, यहाँ जनसाधारण बहुत भयंकर परिस्थिति में रहता है। 1-2 पैरासीटामोल और 1-2 टेबलेट मिलता है। और देखिए, यहाँ पर तो हॉस्पिटल बना हुआ है अच्छा खासा, कि तो डॉक्टर भी नहीं आता है यहाँ कभी भी। फास्ट टैग के लिए भी हम लोग का जरूरत होता है। यहाँ पर सब हाकाल क्षेत्र है, उतना दूर नाला ब्लॉक जा भी नहीं पा रहा है। यहाँ पर कुछ भी हो गया तो नहीं, फास्ट टैग भी नहीं होता है सरसकुंडा गाँव में। मतलब ये कि संथाल इलाके में आदिवासियों के स्वास्थ्य को लेकर सरकार गंभीर नहीं है और लोग परेशान हैं। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की न्यूज़ 18 की पड़ताल में सरकार का दावा यहां फेल साबित हो रहा है, क्योंकि तस्वीरें उन दावों को मुंह चिढ़ा रही है और परेशान लोगों की गुहार सरकार सुन नहीं रही। अगली रिपोर्ट में हम कुछ और जिलों की बात करेंगे। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 के लिए देवघर से मनीष दुबे और जामताड़ा से सुमन भट्टाचार्य की रिपोर्ट। न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का विधानसभा क्षेत्र स्वास्थ्य सुविधाओं में फेल है, बल्कि संथाल में भी स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल हैं। अब जरा पलामू, बोकारो और सिमडेगा जिलों का हाल देखिए। हमारे रिपोर्टर आपको बताएंगे कि इन जिलों के ग्रामीण इलाकों में लोगों को स्वास्थ्य सेवा का लाभ कितना मिल पाता है। हम अपनी पड़ताल में आपको यह बताएंगे कि बेहतर हेल्थ सिस्टम का जो दावा सरकार और विभाग की ओर से किया जाता है, वो धरातल पर कितना उतर पा रहा है। झारखंड में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की हम लगातार पड़ताल कर रहे हैं। इस कड़ी में अब बारी है पलामू जिले की। सदर प्रखंड के कौड़िया पंचायत के उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति ठीक नहीं दिख रही। एक तो समय से हेल्थ सेंटर खुलते नहीं, ऊपर से कुछ नर्सों को छोड़ दें तो चिकित्सक आपको नदारद ही नजर आएंगे। अस्पताल में डॉक्टर के नहीं रहने से ग्रामीण नाराज हैं, तो मात्र दवा का वितरण कर इस सेंटर में मरीजों की खानापूर्ति की जा रही है। पलामू जिले में जब बात होती है प्राथमिक स्वास्थ्य की तो समस्याएं बहुत गंभीर हो जाती हैं, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो उप स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं वहां डॉक्टरों की भारी कमी है, साथ ही जो अन्य सुविधाएं उनकी भी भारी कमी है। अभी हम मौजूद हैं कौड़िया पंचायत स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र में, जहाँ का आप स्थिति देखिए कि अभी 11:30 बज चुके हैं, मगर जो स्टाफ है न तो कोई नर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, न ही यहाँ पे कोई डॉक्टर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि ग्रामीणों की लगातार शिकायतें आती रहती हैं कि डॉक्टर की कमी है, नर्सेज समय पर नहीं आती, जिस कारण इलाज प्रभावित होता रहता है।
अगली तस्वीर बोकारो के चास स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की है। यहाँ पर दवा वितरण और टीकाकरण की व्यवस्था तो बेहतर दिखती है, इलाज की व्यवस्था नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में रखी ज्यादातर कुर्सियां खाली पड़ी हैं। ऐसे में इसकी सार्थकता को लेकर अंदाज ही लगाया जा सकता है। हाँ, हमने यहाँ मौजूद कुछ कर्मचारियों से बात की तो बेबसी का क्या आलम था वो सुन लीजिए। और यह स्वास्थ्य केंद्र शहर के जो ग्रामीण इलाका कभी हुआ करता था उस जगह पर यह स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ओपीडी है, लेकिन ओपीडी में का दरवाजा अभी बंद है। हम यहाँ क्या व्यवस्था है इसकी हम पड़ताल करने के लिए आए हैं, क्योंकि राज्य सरकार का यह दावा है कि सभी जगह स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चाक चौबंद है। ये हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि यहाँ क्या व्यवस्था क्या है। यहाँ पे जो भी है दवा वितरण होता है और जो भी छोटी मोटी बीमारी होती है उसको हम लोग देखते हैं, यहाँ पे इलाज करते हैं। बेड कितने हैं यहाँ? यहाँ बेड नहीं है। कितने मरीज आप लोग हैं यहाँ पर? स्टाफ हम लोग यहाँ पर 5-6 स्टाफ हैं। 5-6 स्टाफ हैं जी। अभी कितने आप लोग डॉक्टर हैं और आप? हाँ जी। और एएनएम? हाँ, वो लोग बायोमेट्रिक बनाने गए हैं सर। आदिवासी बहुल सिमडेगा जिले में तो मरीजों का इलाज भगवान भरोसे ही है, क्योंकि जिले में 114 डॉक्टरों की जगह केवल 34 चिकित्सक ही ड्यूटी कर रहे हैं। जिले के सेवई पंचायत स्थित पीएचसी का जायजा हमारे संवाददाता ने लिया तो सिवा साफ सफाई के कुछ नजर नहीं आया। न तो मरीज ही अस्पताल में मिले और न डॉक्टर। हाँ, एएनएम के भरोसे चलाया जा रहा हेल्थ सिस्टम क्यों सिसक रहा है तो इसकी वजह भी सुन लीजिए। चूँकि ग्रामीण क्षेत्र का ये अस्पताल है और आदिवासी बहुल जिला है और आदिवासियों के इलाज के लिए सरकार प्रयास करती है कि सुविधा दिया जाए, साफ सफाई पूरी दिख रही है। और जो मरीज इधर रखे जाते हैं वो किधर रखे जाते हैं, चूँकि डॉक्टर का एक कमरा है और 10 बजने को आ चुके हैं, अभी तक कोई डॉक्टर यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। जैसा पेशेंट लोग तो आते हैं पर समय से आते हैं। अभी तो थोड़ा धनकट्टी का समय है और मिसनी का समय है, इसलिए उस लोग लेट से आते हैं। और जहाँ तक डॉक्टर का सवाल है, बात रही यहाँ पर, ये हमारा जो आदिवासी बहुल क्षेत्र है, ये जो हमारा जिला है, इसमें लगभग हमें कम से कम 114 डॉक्टर की आवश्यकता है और यहाँ पर सिर्फ मात्र 34-35 डॉक्टर से यहाँ जिला का काम चल रहा है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर की हमारी पड़ताल में एक बार फिर ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं फेल साबित हुई। डॉक्टर हैं नहीं, जो हैं भी वो समय पर आते नहीं। 3rd और 4th ग्रेड कर्मचारियों के भरोसे ज्यादातर पीएचसी चल रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार की नींद टूट नहीं रही। समस्याओं पर ध्यान दिया नहीं जा रहा। प्रदेश के बाकी जगहों के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की पड़ताल जारी है। बने रहिए हमारे साथ। न्यूज़ 18 के लिए पलामू से संजय भारती, बोकारो से मृत्युंजय और सिमडेगा से श्रीराम की रिपोर्ट। तो हेमंत सरकार के इस पड़ताल में देखा कि क्या हालात हैं इस वक्त झारखंड में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।